तो मैं एक्चुअली ये लेक्चर पूना से ले रहा हूँ और पूना में सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है और इसके कारण से हम लोग जो है आसपास की न्यूज़ सुन रहे थे। हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम चल रहे हैं, रिलेटिव्स रिलेशंस के यहाँ प्रॉब्लम चल रहे हैं, फ्रेंड्स में से बहुत सारे लोगों को कोविड हो चुका है। ठीक है, तो कोरोना का जो वायरस है बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है और इसके कारण से हम लोग सभी मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं और यही रीज़न है कि मैं बहुत दिनों से आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैं फिर से कम बैक किया हूँ, बाउंस बैक किया हूँ आपके आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे। तो दोस्तों आपको पता है कि जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम है, अभी मेरा फोकस कंप्लीट वही फोकस है। 2021 में जो ईएसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसका फोकस है, और जो गेट 2022 जो नेक्स्ट ईयर गेट होने वाला है उसको फोकस में रखते हुए ये मैं सेशन बना रहा हूँ, जिसमें मैं आईआईटी जैम और सीएसआईआर का भी सिलेबस कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस करूँगा और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। मेरे पास एक बड़ा डिजिटल बोर्ड भी था जिस पे मैं नॉर्मली क्लासेस लिया करता था, लेकिन अभी वो डिजिटल बोर्ड में पे मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि महाराष्ट्र में पूना में लॉकडाउन चल रहा है और वो डिजिटल बोर्ड जो है वो मेरे क्लासरूम में लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये क्लास जो है मैं अपने घर से ले रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन पे क्लासरूम ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आराम से मैं बैठ करके रिलैक्स मोड में क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये कैलकुलस का सीरीज़ है। तो अभी तक जो भी आप में से जो भी स्टूडेंट ने मेरे बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, प्लीज़ आप जाकर के पहले उस लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद ये सेशन आप अटेंड कीजिए। आज का जो मेरा क्लास है जो है वो मैं कैलकुलस पे ही लेने वाला हूँ और कैलकुलस के आगे जो है वो जो पार्ट जो मैंने अभी तक कवर अप नहीं किया है उसको मैं कवर अप करूँगा। कहीं कहीं आपको भी ये फीलिंग होता होगा कि सर पूरा सिलेबस कवर अप हो पाएगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा गेट का सिलेबस, ईएसी का सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पे कवर अप होगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला आज मैं लेने वाला हूं और बहुत डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए। तो लिखेंगे रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन फार्मूला। तो लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला। इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फार्मूला। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे एनिमेशंस दिख रहे हैं, तो मैं इस एनिमेशन की हेल्प से रिडक्शन फार्मूला एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले रिडक्शन फार्मूला है क्या, है ना, और रिडक्शन फार्मूला को हम डे टू डे लाइफ से कैसे कनेक्ट करें। रिडक्शन फार्मूला पे के हेल्प से गेट के क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला है क्या। तो रिडक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं कि रिडक्शन फार्मूला में हम रिकरेंस रिलेशन यूज करते हैं। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ हियर इन रिडक्शन फार्मूला दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूले is method of relying on recurrence relation, मेथड बाय रेकरेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आपने लिखा इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला इज मेथड रियलाइंग ऑन रिकरेंस रिलेशन, मीन्स ये जो मेथड है ये रेकरेंस रिलेशन पे बेस्ड है। तो रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन को दोस्तों समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, रेकरेंस रिलेशन का मतलब है कि लो लेवल से हाई लेवल पे जाना या फिर हाई लेवल से लो लेवल पे आना। जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि ये जो कैट है, ये कैट जो है ये ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में आ रहा है। ठीक है, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में आ रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज जो फर्स्ट स्टेयर रहा होगा, ठीक है, आप यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से उसने सपोज मुंह से स्टार्ट किया, तो n इज इक्वल्स टू 0, फिर n इज इक्वल्स टू 1, फिर n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो रेकरेंस रिलेशन होता है। इस रेकरेंस रिलेशन के हेल्प से
हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। उसी तरह से देखिए ये जो लैडर है, ये जो बॉय है इस लैडर पे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, तो ये रिलेशन रेकरेंस रिलेशन होता है। जैसे नॉर्मली हम जब प्लांटेशन करते हैं, है ना, तो देखिए आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स को जो है वो डे टू डे लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाए, उसको सीख पाए, ठीक है। तो ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, तो इस वीडियो में आपने देखा है कि प्लांट का ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ये जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, तो इनिशियली क्या है, ये रूट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लीफ आया, फिर इसके बाद ये सेकेंड लीफ आया, ठीक है, फिर ये क्या आया, ये थर्ड लीफ आया, फिर ये फोर्थ लीफ आया, ठीक है, ये फोर्थ लीफ आया। तो ये जो रिलेशन है, तो अगर सपोज मुझे सपोज फर्स्ट लीफ को ग्रो होने में से सपोज 10 डेज का टाइम लगता है, तो सेकेंड लीफ को ग्रो होने में कितने डेज का टाइम लगेगा, तो बेस्ड ऑन द फर्स्ट लीफ एक्सपीरियंस वी कैन फाइंड आउट कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द सेकेंड लीफ। सिमिलरली थर्ड लीफ को ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा, तो सेकेंड लीफ के बेसिस पे हम थर्ड लीफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और फोर्थ लीफ का जो प्रोडक्शन है वो थर्ड लीफ के बेसिस पर डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा फ्लो किधर है, हमारा प्रोसेस का फ्लो जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लो मीन्स टॉप से बॉटम हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है उसको हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं, और इसको हम फ्रिक्वेंटली जो है वो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो दूसरा जो इवेंट होगा जो फर्स्ट इवेंट से कनेक्टेड है उसका प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द मीन सेकंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम फर्स्ट इवेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम सेकंड इवेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन होता है उसको हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो रिडक्शन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि अगर कोई पावर n दिया हुआ है, मैंने हम टॉप से हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो n है, तो उसके बाद फिर क्या आएगा, n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा, फिर n-4। इट मींस हम उसको लोअर पावर्स में ब्रेक करते जाएंगे और उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो कभी कभी जो भी हायर पावर्स होते हैं या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं, सो फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x या x इंटू, है ना, और लिमिट है सपोज 0 से पाई है या 0 से π/2 है, तो वैसे इंटीग्रेशन को हम जो है वो रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक सिचुएशन लें, यहाँ पे हम सिचुएशन लें कि आप देख सकते हो ये जो ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है, ये एनिमेशन में जो आपको दिख रहा है, जो ट्री का ग्रोथ है वो भी एक रेकरेंस रिलेशन को ही शो कर रहा है। पहले जो शेप था वो काफ़ी स्मॉल था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो ये जो रिलेशन है वो रेकरेंस रिलेशन। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, n है, सपोज n का शेप ऐसा है तो n-1 कुछ ऐसा होगा, n-2, n-3, n-4, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे in, है ना, in इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, in इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos n रेज टू cos टू द पावर n dx है। तो हम रेकरेंस रिलेशन में क्या करते हैं कि in इज इक्वल्स टू, इसको n के लोअर पावर में लेके जाओ, तो n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n-1 dx इंटू कॉस ऑफ x dx। बेस समान है तो पावर को ऐड करोगे तो n-1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको n ही मिलने वाला है ना। उसके बाद फिर इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, in इज cos ऑफ n-1, cos ऑफ n-1, ठीक है, x, और इसको हम फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, d ऑफ sin x लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x। अब अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हो आप, एक को फर्स्ट फंक्शन लेते हो और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेते हो, तो जिसका इंटीग्रेशन इजीली कैलकुलेट हो सके उसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे cos रेज टू n-1 x dx है, तो इसे आप u ले लो, तो इसे आप क्या लोगे, v लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जानते हैं u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, ठीक है। तो अगर हम इसे u एंड v, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे इसको सब्सटीट्यूट करो तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों, तो ये दिखेगा in इज इक्वल टू, in इज cos n-1, ठीक है, x
नाउ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आएगा साइन एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी ऑफ कॉस n माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, अगेन अगेन आपको इसको इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो आई एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा से इसको हम फिर फर्दर इंटीग्रेट करेंगे और ये करते चले जाएंगे कब तक, जब तक कि लोअर पावर में ये ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, लोअर पावर में ये ब्रेक ना हो जाए। तो ये जो मेथड आपने देखा इसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। लेकिन होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूलाज रिमेंबर रखने पड़ेंगे, हमें ट्रिक्स, हमें शॉर्टकट मेथड्स रिमेंबर रखेंगे जिससे क्वेश्चन को हम फास्ट सॉल्व कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो आपको ये समझ में आया रिकरेंस रिलेशन क्या और रिडक्शन फॉर्मूला जो है n से n-1 पे जाएंगे, फिर n-1 के बाद फिर n-2 का हेल्प लेंगे और इंटीग्रेट करते जाएंगे एंड तक। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेथड है क्या, तो इस मेथड को सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 है ना, और इसमें गेट और ईएस में क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो 0 से लेकर π/2 है, साइन रेज टू mx है इंटू कॉस रेज टू nx है dx है। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, या तो साइन का पावर m हो, कॉस का पावर n हो, और लिमिट क्या होना चाहिए, 0 से π/2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आउटपुट होगा वो होगा m-1 से m-3 देन m-5। ठीक है, एंड सो ऑन n-1 n-3, ठीक है, n-5 एंड सो ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n m प्लस n-2 देन m प्लस n-4 देन m प्लस n-6। ठीक है, एंड सो ऑन इनटू p। अब अगर ये m और n इवन हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि व्हेन m, n इवन, अगर m, n इवन है तो p का वैल्यू हम क्या रखेंगे, π/2। अदरवाइज का मतलब है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ऑड हो गया तो p का वैल्यू हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल फार्मूला, और इस फार्मूला के हेल्प से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो जो मैं बता रहा हूं उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। आप बार बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो फर्स्ट फार्मूला था। अब मैं आपको कुछ सेकेंड फार्मूला बताता हूँ कि सपोज एग्जाम में आया आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन टू द पावर nx dx है। ठीक है, अच्छा, मेरे लेक्चर्स उन्हीं को पसंद में आएंगे जो मैथमेटिक्स को या सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जो बच्चे ये सर्च कर रहे हैं कि हमें कुछ शॉर्टकट मेथड्स मिल जाए और उससे हमारा काम निकल जाए, तो वेरी सॉरी, आपको ये सेशन अटेंड नहीं करना चाहिए। ये सेशन मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे मैथमेटिक्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है वही बच्चे इस सेशन को देखें। ठीक है, तो अगर 0 से लेकर π/2 है, साइन रेज टू nx dx है, तो मान लो यहाँ पे n का पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो डायरेक्ट आउटपुट होता है, आप ये रिमेंबर रखो, आई एन इज n-1 बाई n। ठीक है, i ऑफ n-2 लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड फॉर्मूला पे बात करते हैं। ठीक है, थर्ड, अगर मैंने लिखा 0 से लेकर π/2 साइन का पावर है nx dx इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 0 से लेकर π/2 कॉस का पावर है nx dx, कॉस का पावर है nx dx। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हमेशा बराबर होगा। अगर 0 से π/2 है, साइन का पावर है nx इज इक्वल्स टू 0 से π/2 है, कॉस का पावर है nx dx। तो ये तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है ये क्या इक्वल होगा,
तो अब हम करके देख लेते हैं। मान लो 0 से पाई बाय 2 है, साइन एक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं साइन एक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई बाय 2, तो माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 0। तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 हो जाता है। और यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 अगर मैंने कॉस एक्स डी एक्स में निकाला, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। लिमिट क्या होगा, 0 से पाई बाय 2, तो ये होगा साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ साइन ऑफ 0। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0, तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों वैल्यू ऑड के लिए तो बराबर आ रहा है, ऑड के लिए तो बराबर आ रहा है। अच्छा, इवन के लिए क्या होगा, अगर मान लो n के जगह पे तुम 2 रखते हो, ठीक है, तो इवन के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो सपोज अगर मैंने 0 से पाई बाय 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा, और यहाँ लिखा 0 से लेकर पाई बाय 2 यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा, तो इसे आप फर्दर क्या लिख सकते हो, तो वी नो कि कॉस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको मैं डाउन लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा फोटो दिख रहा है आपको। तो कॉस 2x जो है, ठीक है, कॉस ऑफ 2x ये हो जाता है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ कॉस 2x लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 0 से लेकर पाई बाय 2 1 माइनस ऑफ कॉस 2x बाय 2 dx। 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन हाफ एक्स माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x बाय 4। लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 यहाँ पे रख देंगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा। साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो आउटपुट पाई बाय 4 आ रहा है, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो कि कॉस ऑफ 2x हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाय 2 dx। फिर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2x बाय 4। लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई बाय 2, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, पाई बाय 4। तो आपने क्या देखा कि पावर इवन हो या ऑड हो, तो 0 से पाई बाय 2 में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू इक्वल ही होगा। तो ये रूल हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आप एक रिजल्ट के फॉर्म में रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पे स्टार एंड बॉक्स लगा देता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 मैं बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है कि आई एन इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाय 4, और ये है tan टू द पावर nx dx, ठीक है, tan टू द पावर nx dx। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई एन, और n से लेस मीन्स आई एन माइनस 1, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आई एन दिया हुआ हो, ठीक है, आई एन मान लो दिया हुआ है 0 से लेकर पाई बाय 4, और ये tan रेज टू nx dx है सपोज, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सपोज i3 निकालना है प्लस i2 निकालना है। तो i3 प्लस i2 निकालना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 अपॉन n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हाफ हो जाएगा। तो अगर हम 3 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें और फिर इंटीग्रेट करें, एंड 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें और फिर इंटीग्रेट करें, तो जब आप दोनों को इंटीग्रेट करके ऐड करोगे ना, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आउटपुट 1/2 हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे जाता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है ये एक्चुअली ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन था कि माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, ठीक है, और मुझे ये इवेल्युएट करना है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू 3x dx, फिर प्लस माइनस पाई बाय 2 से लेकर के प्लस पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये है ऑड फंक्शन। ऑड क्यों है? क्योंकि अगर x की जगह पे -x रखोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बट इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या इवन। तो ये पूरा ऑड फंक्शन है, राइट। तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर -a2 + a, हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि -a से लेकर +a और ये f of x dx है, तो यहाँ पे दो आउटपुट पॉसिबल हो सकता है, 2 × 0 to a f of x dx। ये तभी पॉसिबल होगा जब f of x क्या होगा? इवन होगा। इवन कैसे टेस्ट करते हैं? x के प्लेस पे -x रखो, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका आउटपुट 0 कब होगा? जब f of x ऑड होगा, ठीक है, ऑड होगा। तो यस, तो हमारे केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये है -π/2 से लेकर +π/2 और ये है साइन ऑफ क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस ये था -π/2 से लेकर +π/2 और ये है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ क्यूब x dx। तो बिकॉज ये ऑड फंक्शन है तो इसलिए इसका डायरेक्ट आउटपुट क्या होगा? 0 हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पे अगर हम x के प्लेस पे -x रखते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? इवन है। लेकिन कॉस, तो हमें ये फॉर्मूला मालूम है कि कॉस ऑफ -θ क्या हो जाता है? प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ -θ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। व्हाट इज tan ऑफ -θ? सो tan ऑफ -θ इज माइनस ऑफ tan थीटा। तो जब यहाँ पे आप x के जगह पे -x रखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब साइन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है, सॉरी, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ -θ क्या हो जाता है? प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब है x के प्लेस पे -x भी रखोगे तो साइन चेंज नहीं होता, ये साइन क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। तो अगर ये इवन फंक्शन है दोस्तों तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है, इस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ क्यूब x dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ क्यूब x dx, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसमें रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हो। तो वी नो रिडक्शन फार्मूला कि 0 से लेकर अगर π/2 है और साइन का पावर mx है, कॉस का पावर nx है, dx है, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो m का वैल्यू 2 हो गया तो आउटपुट क्या होता है? m-1 इंटू m-3 एंड सो ऑन। फिर होता है n-1, n-3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसके बाद क्या होता है? m प्लस n-2। उसके बाद क्या होगा? m प्लस n-4 एंड सो ऑन इंटू p। तो अगर हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, अपॉन 3 + 2 5, 5 - 2 3, 5 - 4 1 इंटू, अब क्योंकि ये दोनों ऑड फंक्शन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 3 = 15, तो 4/15 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इसका रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप इसको जो है वो स्लो स्पीड पे भी सुन सकते हो, ठीक है, या फिर बार बार जो है इसको स्टॉप करके आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 5 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, या फिर कॉन्सेप्ट नंबर तुम 6 भी इसको बोल सकते हो, कि अगर 0 से पाई है साइन रेज टू nx dx है, ठीक है, तो इसको तुम 2 × 0 से π/2, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या है कि लिमिट जो होना चाहिए वो 0 से π/2 के रेंज में होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूलाज होना चाहिए जिससे हम एग्जाम में फास्ट इसको कर सकें। तो अगर 0 से पाई है साइन रेज टू nx dx है तो 2 × 0 to π/2 साइन रेज टू nx dx लिख सकते हैं इसको ऐसा। यस, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो फार्मूला मैंने लिखा, ये फार्मूला वैलिड है फॉर ऑल n इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो n के सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए फार्मूला वैलिड है। जैसे अगर सपोज क्वेश्चन आया कि 0 से मैंने लिखा पाई और यहाँ पे साइन रेज टू 3x dx है, तो फिर
आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू 0 से पाई बाय 2। तो n यहाँ पे इवन हो या n ऑड हो, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो, यस। और इसको लिखने के बाद तुम इसको ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे ये साइन क्यूब एक्स है इंटू कॉस ऑफ क्या लिख सकते हैं 0 डी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 0। अब तुम इस पर रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है, आप इसको रिमेंबर रखना। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे जाता हूँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 7। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है, 0 से लेकर पाई cos टू द पावर n x dx, ठीक है। तो यहाँ से दो आउटपुट पॉसिबल है, एक है 2 इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 cos रेज टू n x dx। ये तभी लिखोगे जब n बिलोंग्स टू इवन इंटीजर, n बिलोंग्स टू इवन इंटीजर। और अगर n जो है वो ऑड इंटीजर को बिलोंग कर, अगर n जो है वो ऑड इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इसका डायरेक्ट आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया कि 0 से लेकर पाई और ये हो जाएगा cos रेज टू, है ना, क्यूब एक्स डी एक्स है, तो फिर इसे आप, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, ऑड है, n का वैल्यू ऑड है, तो डायरेक्ट आप इसको 0 लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि 0 से लेकर पाई और ये होता है cos रेज टू 4x dx है, तो इस फॉर्मूला से क्योंकि यहाँ पे n इवन है तो इसको 2 इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 और cos रेज टू 4x dx लिख सकते हो। फिर इसे तुम फर्दर 2 इंटू 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 4, ये हो जाएगा cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 0x dx लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप रिडक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 है कि 0 से लेकर 2 पाई साइन का पावर nx dx है, तो इसको तुम लिख सकते हो 4 इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन रेज टू साइन का पावर, ये लिख सकते हो nx साइन का पावर nx dx। ये तभी लिख सकते हो जब n बिलोंग्स टू क्या होगा, इवन इंटीजर हो जाएगा, इवन इंटीजर। और नहीं तो ये 0 कब लिख सकते हो, जब n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर हो जाएगा, ऑड इंटीजर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा है कि 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, मैंने लिखा साइन रेज टू 4x dx, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो 4 इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन का पावर 4x dx। फिर इसे तुम फर्दर क्या लिख सकते हो 4 इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 0x dx। तो आप इसमें रिडक्शन लगा सकते हो, m का वैल्यू 4 हो गया, n का वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, जब तुम रिडक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा पॉजिटिव रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो m-1 निकाला आपने, तो m का वैल्यू मान लो 1 है, तो 1 - 1 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 नहीं लेना है या निगेटिव नहीं लेना है, हमेशा क्या लेना है, वैल्यू पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जाता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 9। तो कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है कि अगर 0 से लेकर 2 पाई है और ये cos टू द पावर nx dx है, तो इसको तुम फर्दर लिख सकते हो 4 इंटू 0 से लेकर 2 पाई बाय 2 cos रेज टू nx dx। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन n बिलोंग्स टू इवन इंटीजर, इवन इंटीजर के लिए आप ये लिख सकते हो, और अदरवाइज 0 व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है दोस्तों मेरा, कि अगर यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई है और यहाँ पे cos रेज टू 4x dx है, तो तुम इसे 4 इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 और cos रेज टू 4x dx भी लिख सकते हो, या 4 इंटू फिर ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2 cos रेज टू 4x इंटू साइन रेज टू 0x dx भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो 9 के बाद हम 10 नंबर पे आते हैं, 10 नंबर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या है दोस्तों, कि अगर 0 से लेकर पाई बाय 2 है और ये है साइन रेज टू 9x dx है, तो आप इसे, मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि ये आप इसे लिख सकते हो साइन n 9x और ये cos रेज टू 0x dx भी लिख सकते हो। और तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि 0 से पाई बाय 2 साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx dx। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, m-1 लिख सकते हो, m-2 m-3 लिख सकते हो, एंड सो ऑन, n-1 n-3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई
m प्लस n लिख सकते हो, m प्लस n माइनस 2 लिख सकते हो, एंड सो ऑन n टू p लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास n का वैल्यू तो है नहीं, n का वैल्यू तो 0 है, तो अगर तुम यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, m का पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, तो 9 माइनस 1 लेना पड़ेगा, 9 माइनस 3 लेना पड़ेगा, 9 माइनस 5 लेना पड़ेगा, 9 माइनस 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 9, 9 माइनस 2 कितना होगा, 7 होगा, 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या होगा, 3, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ये ऑड है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू 1 रखेंगे, तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब इसे तुम कैलकुलेट कर दो तो 128 डिवाइडेड बाय 315, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक्चुअली ये जो मेथड है वो उन बच्चों के लिए है जिनको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होता है, जिनको साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन रेस टू 4x का फॉर्मूला नहीं पता है, तो डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूला के हेल्प से सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इंटीग्रेशन का जो लिमिट होना चाहिए वो 0 से π/2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ दोस्तों। सपोज ये 0 से लेकर π/2 है और ये है cos ऑफ 6x dx है, तो दोस्तों आप इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 से लेकर π/2 cos ऑफ 6x इंटू साइन ऑफ 0x dx। अब आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है तो बार बार फार्मूला लिखना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो गया 0, n का वैल्यू क्या हो गया 6, तो फार्मूला क्या होगा m माइनस 1, तो 0 माइनस 1 तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव तो तुम ले नहीं सकते हो, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अब हम n पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो n माइनस 1 आता है, फिर n माइनस 3 आता है, फिर n माइनस 5 आता है, तो 6 माइनस 1 क्या होगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, फिर 6 माइनस 3 क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। अच्छा 6 माइनस 7 क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं ले सकते, तो डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, तो डिनोमिनेटर में 2 माइनस करते हैं इंटू 2, और क्योंकि यहाँ पे इवन है ना, तो इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 ज़ा 15, 15 पाई बाई 6 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 सा, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई, 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो 5 π/32 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सपोज मुझे निकालना है 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो v क्या कहता है, मेथड क्या कहता है कि आप x की जगह पे a साइन थीटा पुट कर दो। ठीक है, x की जगह पे क्या पुट करना है, आपको a साइन थीटा सब्सटीट्यूट करना है, तो जब a साइन थीटा पुट करोगे तो dx क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा, है ना, माइनस a साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या लिख सकते हो, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब क्योंकि x को a साइन थीटा से रिप्लेस कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अब x का वैल्यू जब तुम 0 रखोगे तो थीटा क्या होगा, थीटा 0 होगा, राइट, क्योंकि 0 बाई a, तो साइन थीटा 0, तो 0 तभी होगा जब यहाँ पे थीटा लिख दो, तो थीटा 0 होगा। जब x का वैल्यू तुम a रखोगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा π/2, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 90 रखना पड़ेगा, है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पे फीड कर दें तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस ऑफ a कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ से a कॉमन आएगा और यहाँ भी a कॉमन आएगा, तो a स्क्वायर कॉमन आएगा 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, सॉरी, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का भी जस्ट तुमने इंटीग्रेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, तो ये हो जाता है हाफ इंटू π/2, तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 4, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब 13 नंबर पे जाते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 0 से लेकर π/2
साइन का पावर 6x है इंटू कॉस का पावर 4x है dx है। तो रिडक्शन से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको m ले लो और इसको n ले लो और चेक करो कि लिमिट क्या होना चाहिए, 0 से π/2 है, यस। तो फॉर्मूला क्या कहता है m-1, तो ये 6 - 1 5 हो जाएगा। देन m-3, तो 6 - 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। फिर m-5, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो m का वर्क ओवर हुआ। फिर n, तो n-1, तो 4 - 1, तो 4 - 1 को क्या लिख सकते हो तुम, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 3 1 हो जाएगा। 6 + 4 10 हो जाएगा। दो माइनस करते जाओ, 8 6, ठीक है। 6 - 2 4 × 2, और क्योंकि दोनों इवन है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, π/2। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 3π/512 हो जाएगा, 3π/512 हो जाएगा, ओके। 3π/512 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ दोस्तों, आप ट्राई करना। जैसे अगर मैंने लिखा 0 से π/2, साइन का पावर है 5x इंटू कॉस का पावर है 6x dx, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 8/693। आप चेक कर लेना। मैंने लिखा 0 से लेकर π/2, साइन का पावर है 4x इंटू कॉस का पावर है 5x dx, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 8/315, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0 से लेकर π/2 है, मैंने लिखा साइन रेज टू 3x इंटू कॉस रेज टू 5x dx, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1/24। तो ये आप चेक कर लेना, आप सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लेना, ओके फाइन, अग्री। अच्छा, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं कॉन्सेप्ट नंबर 14 बताता हूँ, ठीक है। 14th नंबर कॉन्सेप्ट कि 0 से लेकर पाई, साइन का पावर है mx इंटू कॉस का पावर है nx dx, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 2 × 0 से लेकर π/2, 2 × 0 से लेकर π/2 साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx dx। ये तुम 2 × 0 to π/2 तभी लिख सकते हो जब n इवन हो और m क्या हो, ऑड हो। ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है, m ऑड या इवन भी हो सकता है, लेकिन n कंपल्सरी इवन होना चाहिए। लेकिन 0 कब होगा, जब m जो है वो इवन या ऑड हो, इवन और ऑड हो, लेकिन n जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो अगर n ऑड हो जाता है तो डायरेक्ट इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, लेकिन अगर n इवन होगा तो ये 2 × 0 to π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। फाइन। अच्छा, अगर सपोज मान लो लिमिट ऐसा रहे, है ना, 15 नंबर कॉन्सेप्ट कि मैंने लिखा 0 से लेकर 2π और यह है साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx, ठीक है। तो इसका आउटपुट आप लिख सकते हो 4 × 0 से लेकर π/2, 4 × 0 से लेकर π/2, तो ये हो गया साइन रेज टू mx कॉस रेज टू nx dx, जहाँ m, n इट शुड बी इवन होना चाहिए बट 0 अदरवाइज का मतलब है या तो दोनों ऑड होगा, m या n दोनों ऑड होगा, या फिर एक ऑड एक इवन या एक इवन दूसरा ऑड हो जाएगा, तो डायरेक्ट आउटपुट क्या होगा उसका 0 हो जाएगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने में। अच्छा, 16 नंबर जो कॉन्सेप्ट है कि सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 0 से पाई है x इंटू साइन का पावर है 5x इंटू कॉस का पावर है 6x dx, ये भी क्वेश्चन आ चुका है और तुम्हें इसका आउटपुट निकालना है। तो इसको आउटपुट निकालने के लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड है, आंसर फर्स्ट है कि अगर 0 से लेकर a है, यह है f(x) dx है, तो इसे आप लिख सकते हो 0 से लेकर a f(a - x) dx लिख सकते हो। सेकेंड जो है, अगर i इज इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है 0 से पाई, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाए तो x के जगह पे क्या लिख सकते हो, पाई माइनस x लिख सकते हो, साइन का पावर है 5, ये पाई माइनस x लिख सकते हो, कॉस का पावर है 6, ये पाई माइनस x और ये dx लिख सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो और फिर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो दो इंटीग्रेशन में तुम इसे ब्रेक कर सकते हो। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और ये हो जाएगा कॉस नेगेटिव, लेकिन पावर इवन है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम इसे फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, मैं थर्ड स्टेप लिखता हूँ।
तो थर्ड स्टेप आएगा आई इज इक्वल्स टू पाई, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई, साइन का पावर है 5x इंटू कॉस का पावर है 6x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई x इंटू साइन का पावर है 5x इंटू कॉस का पावर है 6x dx। आप इस पूरे को आई ले लो, इस पूरे को आई ले लो, ठीक है। तो यस, अब जैसे मैंने भी जस्ट आपको प्रॉपर्टी बताया कि जब भी लिमिट 0 से पाई हो और n अगर ये आपका ऑड या इवन भी चल सकता है, लेकिन अगर ये n जो है अगर इवन है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है तो ये पूरा तो आई हो गया ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही हो गया। तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0 से लेकर पाई, ये हो गया साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 6x dx, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो डायरेक्ट, तो इसे फिर फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे ये जो है n जो है वो m तो इवन और ऑड दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे n क्या है, n जो है वो इवन है, तब तो वैसे केस में इसको हम पाई इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 0 से लेकर पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 6x dx। अब आपसे ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0 से लेकर पाई बाई 2 और ये साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 6x dx। अब तो तुम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने पे जो आउटपुट आना चाहिए आप चेक कर लेना, 8 पाई बाई 693 आना चाहिए, ठीक है। जिसका आउटपुट क्या होगा, 8 पाई बाई 693। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि 0 से लेकर 1 x टू द पावर 3 1 माइनस एक्स का पावर 5 dx, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी रिडक्शन से निकाल सकते हो। अगर तुम x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो तो dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या होगा डी थीटा। अब वैल्यूज़ को यहाँ रखो, लिमिट्स चेंज कर दो x वर्सेस थीटा। तो जब x का वैल्यू है 0 तो 0 कितने डिग्री का वैल्यू होगा, 0 डिग्री का। फिर x का वैल्यू 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2। तो इसका मतलब इसे लिख सकते हो 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन का पावर हो जाएगा 6 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का पावर क्या होगा 10 थीटा इंटू dx क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। फिर 2 को फर्दर आप कॉमन निकालोगे तो 0 से पाई बाई 6 साइन रेज टू 7 थीटा इंटू कॉस रेज टू 11 थीटा डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई बाई 2 है। अब आप इसमें रिडक्शन फॉर्मूला इजीली लगा सकते हो। लगाने के बाद जो आउटपुट आएगा 1/1 डिवाइड बाई 504 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ तो, क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ तो कि 0 से लेकर पाई है, ठीक है, x इंटू साइन रेज टू 4x इंटू साइन रेज टू 6x dx है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हो, मुझे इसका आउटपुट निकालना है। तो अगर आउटपुट निकालना है तो ये प्रॉपर्टी रिमेंबर रखना कि 0 से लेकर a है, x अगर दिया है, x इंटू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसको तुम a बाई 2 इंटू 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। लेकिन ये तभी लिख सकते हो जब एफ ऑफ a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको रिमेंबर करना। तो ये तभी लिख सकते हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब तुम देखो ना, a का वैल्यू है पाई, तो यहाँ तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, बट साइन 180 माइनस थीटा तो पॉजिटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि साइन चेंज नहीं हो रहा है, यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन, ठीक है। x के जगह पे आपने हाँ ये पूरा fx लिया है ना तुमने, ये पूरा fx लिया है। तो यहाँ पे हमारा fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा साइन का पावर 4x इंटू साइन का पावर 6x dx। तो अगर हम यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखें तो यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज चेंज नहीं दिख रहा है, साइन रेज टू 4x इंटू साइन रेज टू 6x। तो तुमने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स के क्या है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो डायरेक्ट हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं,
ठीक है, तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो प्रॉपर्टी जो कहता है वो है कि जीरो से लेकर पाई एक्स इंटू साइन रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 660x है। तो इसको तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, पाई/2, फिर हो जाएगा जीरो से लेकर पाई, ये हो जाएगा साइन रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 660x। फिर इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, m, ये m है तो m तो ऑड और इवन दोनों हो सकता है, लेकिन ये इवन है, तो अगर n इवन है तो इसको पाई/2 इंटू फिर फर्दर हम इसको 2 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू जीरो से लेकर पाई/2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 660x। अब इसमें आप रिडक्शन फॉर्मूला लगाओ तो आउटपुट आएगा 3π² 512 आ जाएगा, 3π² 512 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा, गेट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में देखो, जो गेट में क्वेश्चन आया है ना, वो आया है कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो गेट में क्वेश्चन आया है वो हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/6 इंटू कॉस ऑफ, है ना, 4 थीटा इंटू साइन ऑफ क्यूब 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, और जो क्वेश्चन गेट में आया है वन मोर टाइम कि -π/4 से लेकर +π/4 है, और ये है साइन रेज टू 4x dx। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करना है। तो आपसे ये क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपसे डायरेक्ट हो जाएगा, ये 1 ले लेते हैं। 2 जो है, 2 भी इजी क्वेश्चन है। 3 तो आपसे डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन है, तो इसको 2 इंटू 0 टू π/4 लिख सकते हो और फिर आप उसमें रिडक्शन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन आप रिमेंबर रखो। तो अगर क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/6 कॉस ऑफ 4 3 थीटा इंटू साइन ऑफ क्यूब 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, 3 थीटा के प्लेस पे ना t ले लो, तो 3 इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। लिमिट भी चेंज हो जाएगा, थीटा वर्सेस 3, थीटा जब 0 है तो t 0 है, थीटा जब π/6 है तो t क्या है, π/2। क्यों, क्योंकि 3 इंटू π/6 क्या होगा, π/2, तो ये लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर π/2 कॉस ऑफ 4t इंटू साइन ऑफ क्यूब 2t इंटू dt। फिर इसको फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 कॉस ऑफ 4t इंटू साइन ऑफ 2t है ना, तो साइन ऑफ 2t को फिर तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, 2 sin t इंटू कॉस t। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी का पावर होल क्यूब इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब 2 टू दी पावर 3 को हम फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा साइन ऑफ क्यूब टी इंटू कॉस ऑफ 7t डी टी। और फिर आप रिडक्शन फॉर्मूला लगा दो तो आपको आंसर 1/15 मिल जाएगा। 1/15 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, मैंने इस लेक्चर में आपको बताया कि रिडक्शन फार्मूला क्या है और उस पर कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या थियरम्स हैं। तो इससे ज़्यादा रिडक्शन फार्मूला आपको IIT जैम CS हायर तक नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो रिडक्शन फार्मूला मतलब है कि 0 से लेकर π/2 साइन रेज टू mx कॉस रेज टू nx dx को क्वेश्चन आपसे इजीली निकल जाएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको आपको रिडक्शन फार्मूला के फॉर्म में लाना पड़ता है, वो भी मैंने आपको कन्वे किया। तो दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिन्हा है, ठीक है, रोहित सिन्हा है, और आप ने मुझे ऑफलाइन, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था तो मैं एस इंजीनियरिंग एकेडमी में पढ़ाता था, एस इंजीनियरिंग एकेडमी में पढ़ाता था गेट के लिए, है ना। उसके पहले दोस्तों मैंने ऑफलाइन में वानी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, ठीक है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट था, इंडिया का फर्स्ट गेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वानी इंस्टीट्यूट। उसके बाद दोस्तों मैंने ऑनलाइन कोचिंग में फिर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर 2020 में, तो मैंने फिर अन अकेडमी में पढ़ा है। तो आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे वीडियोस अन अकेडमी पे भी होंगे। और साइड बाय साइड दोस्तों मेरा खुद का एकेडमी है पुणे में, और EMC2 एकेडमी, ठीक है, आप इसे सर्च भी कर सकते हो मेरे नाम से। तो ये EMC2 एकेडमी में रन करता हूँ। तो दोस्तों
वैसे तो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलते ही रहेंगे, लेकिन अगर किसी को मैथमेटिक्स अच्छे से सीखना है, गेट का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैथमेटिक्स, ठीक है, यूपीएससी, एमपीएससी, है ना, आईआईटी जैम, सीएसआईआर का मैथमेटिक्स अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके लिए आप जो है मेरा पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा, प्रिपरेशन कराऊंगा, नोट्स दूंगा, ठीक है, टेस्ट आपका लूँगा, और जो भी कमियां रहेंगी उसको हम जो है अपने कोचिंग के थ्रू उसको पूरा करेंगे। तो ये पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसे बच्चों के लिए है जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीएसआईआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उनका स्पेशलाइजेशन गेट है, जो बच्चे आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9763592211 पे भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर 9763532228 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हर एक वीडियोस में काफ़ी पावरफुल कंटेंट रहेगा, ये प्रॉमिस है आपसे मेरा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैंने 20 इयर्स में सीखा है वो अपने मैं पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है कि टाइम किसी का वेट नहीं करता है, आपको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि मैं आपका एक अच्छा कोच बन सकता हूं तो इमीडिएट आपको इसी नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपको इमीडिएट कॉल करेगी। ठीक है, सो एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।